हम और क्वेश्चनों को भी लेंगे। एक लास्ट है, जो लास्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास है, जिसका यूज कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें हमें करना पड़ता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन प्रूविंग के आते हैं, उनमें हम इनका अप्लाई करते हैं। वो क्या है? वो हमारे इस क्वेश्चंस, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से दिखाई देगा। जैसे मान लो एक हमने ये क्वेश्चन ले लिया। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने में दिखाई दे रहा है कि मॉड ए की वैल्यू डायरेक्ट 0 भी नहीं मिल रही है हमें। और अगर हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दे डायरेक्ट R1 R2 किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वो हम एक्सपेंड करना तो हमारे हक में है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम उसको और इजी कर लें, अगर मान लो इजी क्या करें, प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस करने पर क्योंकि कोई वैल्यू सेम नहीं है इसलिए सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता है, ना ऐड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 है, कि इफ़ एनी डिजिट्स या एनी नंबर आर ऐड और सब्ट्रैक्ट्स इन एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में कोई नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट्स है, तो वो क्या होता है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूट टू द टू पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट। दिस इज डिस्ट्रीब्यूट टू द टू पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट फॉर प्लस और माइनस। कैसे होगा? ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट ये C1 C2 और C3 में कोई चेंज नहीं होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस, अब एक बार ए को लेके बनाया, एक बार एक्स वाई जेड को लेके बनाया, एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स वाई जेड। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो देखो दिखाई दे रहा है आपको, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। इजी कैसा हो गया? यहाँ R1 इज इक्वल टू R2 और यहाँ दिखाई दिया R1 इज इक्वल टू R3। ये दोनों नंबर सेम हो गए, R1 इज इक्वल टू R2 एंड R1 इज इक्वल टू R3, दोनों सेम हो गए। सेम हो गए तो क्या हो गया? 0 + 0, देयरफॉर वैल्यू इज 0। ये 0 हो गई। तो ये हमारे पास 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम लोग यूज क्वेश्चनों को सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन आपको लिया था, अब हम एक आध क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। हम ज़्यादा क्वेश्चन, हर तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको बस एक मेथड सिखा रहा हूँ मैं कि किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आता है, वो देखेंगे 1 1 1 A B C, B plus C, C plus A एंड A plus B। एक ऐसा क्वेश्चन है, ये A इज इक्वल टू गिवन है और यहाँ पर आपको कह दिया फाइंड द मॉडुलस या फाइंड द मॉड A। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास देखो एक चीज़ और बता दें, डिटरमिनेंट में आपको हम एक रास्ता बताते हैं कि आप इस मेथड से ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्वेश्चन इजी होगा। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड को, एक ही मेथड आप अप्लाई करें। जैसे होता क्या है कि आप जिस स्कूल में आते हो, एडमिशन लिया, तो स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स आपके घर से स्कूल का रास्ता बता देते हैं। एक दो बार आप आते हो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि स्कूल आने के हमारे पास कई रास्ते हैं, आप एक नया रास्ता भी ढूंढ लेते हो। उसी तरह से यहाँ पर हर क्वेश्चन का कई मेथड है। हम एक आध मेथड आपको बताते हैं और वो इजी मेथड बताते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी हम यहीं पर 2 मेथड बताएंगे, और भी मेथड होंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट जो सबसे इजी मेथड है वो हम देखते हैं। वो हम क्या देखें कि देखो ये A है तो यहाँ पर B plus C है, यहाँ B है
तो C प्लस ए है, C है तो A प्लस बी है। मीन्स दिखाई दे रहा है कि तीनों जगहों पर A B C है। तो हम यहाँ क्या कर दें, एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। R2 में अप्लाई किया क्या, R2 प्लस R3। क्या हो गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हो गया 1 1 1, सिर्फ R2 चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, और C प्लस ए प्लस बी। और ये हमारे पास R3 वैसे ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये बता दें आपको कि हमने यहाँ R2 में अप्लाई किया है, आप R2 और R3 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो आप यहाँ R3 में भी अप्लाई कर सकते थे, R2 में भी अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ देखो, अब हमें दिखाई दे रहा है कि R2 में A प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो हमने क्या किया, A प्लस बी प्लस सी इज कॉमन फ्रॉम R2। अब क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू हमारा बन गया 1 1 1, कॉमन वाला पार्ट भी लिख दो, A प्लस बी प्लस सी, फिर हो गया 1 1 1, फिर B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस बी। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि R1 एंड R2 इज इक्वल, R1 एंड R2 आर इक्वल, दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब इक्वल हो गई तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल देंगे कि मॉड ए की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये 0 हो गई, ठीक है, मॉड ए की वैल्यू हमारी 0 हो जा रही है। इसी क्वेश्चन को, ये हमने सबसे इजी मेथड बताया। दूसरा मेथड है, वो हम ज़्यादातर बताएंगे भी क्वेश्चनों में, कि कभी भी अगर 1 1 आ जाए तो आपको आंख बंद करके ये वर्क करना है कि इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। ये आपको आंख बंद करके करना है। मीन्स C2 माइनस C1 एट C2 और C3 माइनस C1 एट C3, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो 1 रहेगा, लेकिन ये दोनों हमारे 0 हो गए, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ये भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी कोई चेंज नहीं होगा, C2 चेंज हो जाएगा B माइनस ए, और इसको माइनस करेंगे तो C कैंसिल हो जाएगा, A माइनस बी आ जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो C माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो B कैंसिल हो गया, A माइनस सी हो जाएगा। ये ऐसा मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद में यहाँ दिखाई दिया कि दो वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो गई हैं। तो अब हम क्या कर दें, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें। तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो दिखाई दे रहा है कि 1 B माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस सी, और बाकी टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाए। पर इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा अपने आप आंसर क्या मिलेगा, 0 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि यहाँ में आंसर 0 मिल ही गया था। तो इसके अनुसार भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब हम एक तो ये हमारा हो गया, एक का क्वेश्चन और लेते हैं जिसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेपरों में आता है, वो हम देखते हैं। हम लिख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, और उनमें से हम ये क्वेश्चन बहुत ही पेपर में ज़्यादा आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है ज़रा देखोगे, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, वो सब ऐसे ही हैं, 1 1 1, A B C B C C A B, ये भी क्वेश्चन है। या दूसरा क्वेश्चन है 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन और ऐसे ही आता है 1 1 1 A स्क्वायर A B C A स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ऐसे ही इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 1 1 लिखे होते हैं। ये 1 1 रो में लिखा हुआ है, यही चीज़ कॉलम में भी लिखा हुआ रहता है।
और इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आपका जितने भी क्वेश्चन ये 1-1 वाले हैं सभी में एक ही तरह का मेथड अप्लाई करना। वो क्या मेथड अप्लाई करना कि जो अभी हमने यहाँ अप्लाई किया था, कॉलम में दे तो कॉलम के अनुसार अप्लाई करना और रो में दे तो रो के अनुसार अप्लाई करना। कैसे कि यहाँ पे कॉलम में दिया तो मान लो यही वाला हमने क्वेश्चन लिया, कॉलम में दिया है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे C2 माइनस C1 एट C2 एंड C3 माइनस C1 एट C3। यहाँ पर देखो हमने पहले बताया था कि C2 क्योंकि चेंज हो गया है, आप कहोगे सर इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि ये C2 चेंज हो गया है। तो C2 चेंज हो गया है तो हम C2 में अब अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसी वजह से अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो क्या हो गया देखिए ज़रा, बहुत ही ईजी पार्ट बन जाएगा हमारा। ये वैल्यू C1 में कोई चेंज नहीं होगा, C1 ऐसे ही रह जाएगा। C2 में क्या हो गया 1 माइनस 1 0, B माइनस A और यहाँ पर CA माइनस BC। फिर C3 माइनस C1 1 माइनस 1 0, C माइनस A और AB माइनस BC। ये ऐसा बन गया, दिखाई दे रहा है। अब देखें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है जरा ध्यान दें। इसमें से आपको दिख रहा है कि C कॉमन है, इसमें से दिख रहा है कि B कॉमन है। तो हमने क्या किया कि C2 से C कॉमन ले लिया, C कॉमन लिया किससे C2 से, और C3 से B कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया BC, बाहर मिल गया। और इनमें C2 और C3 से लिया है, सॉरी ये कॉमन बाहर नहीं लेंगे, अभी बाद में लेंगे, इसको अभी ना करो, इसको बाद में करना क्योंकि अभी हम सिर्फ कॉमन लेके देखें। क्या बन गया A BC B माइनस A C माइनस A, पहले कॉमन लेके लिख दें C A माइनस B और यहाँ पर B और A माइनस C, ऐसा लिख दें, पहले कॉमन लेके लिख दें। अब हम देखें कि इस C2 में देखो ये B माइनस A है, ये A माइनस B है, अगर माइनस कॉमन लेना तो ये भी B माइनस A है। यहाँ पर भी क्या है C माइनस A, अगर यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेना तो ये भी C माइनस A है। तो चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा 1 0 0 A B माइनस A, और चूंकि ऑर्डर हमारा होता है यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, A माइनस B बना दिया, C माइनस A रख दिया और यहाँ पर BC हो गया, और इसमें से हमने C कॉमन ले लिया, A माइनस B था, और यहाँ पर हमने माइनस B कॉमन ले लिया तो C माइनस A। एक और सीक्वेंस होता है A B B C C A, तो उसी ऑर्डर में हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये A माइनस B बन गया, और यहाँ पर C माइनस A सही है तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बन गया C माइनस A। अब अगर देखें यहाँ पर कि इस जगह आप देखें C2 में A माइनस B कॉमन है तो C2 से A माइनस B कॉमन ले लिया, और C3 में C माइनस A कॉमन है तो C माइनस A कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो हमें क्या बन गया 1 A B C 0 माइनस 1 C और 0 1 माइनस B 0 1 माइनस B, ये ऐसा हमारा पार्ट बन गया। अब हमारे पास दिख रहा है कि 2 0 हमारे मिल गए। जब 2 0 मिल गए तो हमने कहा था कि अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंड हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जरा देखें A माइनस B। अब हम मॉड A निकाल रहे हैं, एक्सपेंड किया A माइनस B C माइनस A, और एक्सपेंड करने में 1 और ये बाकी 0 हो गए हैं तो इसका कोफैक्टर लिया माइनस और C और 1 माइनस B
बाकी टर्म्स हमारे क्या हो गए? जीरो। बाकी टर्म्स हमारे जीरो हो गए। अब हम क्या करें? थोड़ा और सॉल्व कर लें। देखिए a माइनस बी सी माइनस ए, अब इनका मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, तो माइनस बी इंटू बी, बी और माइनस सी, और ये प्लस में बाकी सब जीरो हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया a माइनस बी सी माइनस ए एंड बी माइनस सी। ये बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेपरों में आता है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इसी बस ध्यान रखना है आपको कि इसी मेथड का ही यूज करना है, कोशिश करना है कि कम से कम कैलकुलेशन हो और प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाएं और आंसर हमारा मिलता जाए। ये हमें ध्यान रखना है कि जितनी आप लोग को हमने ऑपरेशन बताया है, प्रॉपर्टीज बताया है, उनके अनुसार ही आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, एक हम क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जिससे आप लोग और समझ में भी आ जाए कि क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। जैसे मान लो हमने माइनस ए स्क्वायर ए बी और ए सी एक दिया हुआ है क्वेश्चन, और ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन है ए बी ए सी और माइनस बी स्क्वायर बी सी, और हमारे पास है बी सी माइनस सी स्क्वायर, और प्रूविंग है आपकी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये पेपर में बहुत बार आया है क्वेश्चनों को, इसको देखें। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ 1-1 वाला नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चनों को कोशिश करना है कि ऐसा दिमाग लगाएं कि जिससे क्वेश्चन हमें ईजिली सॉल्व हो जाए। दिमाग क्या देखें? क्वेश्चन को देखें, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि देखो R1 में देखो सभी में A कॉमन है, यस C1 में सभी में A कॉमन है, R2 में सभी में देखो B कॉमन है, या C2 में सभी में B कॉमन है, R3 में सभी में C कॉमन है, और C3 में सभी में C कॉमन है। तो हमारे पास हमने कहा था कि हम कोई भी ऑपरेशन रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। इस क्वेश्चन को हम रो में ऑपरेशन अप्लाई करके भी कर सकते हैं और कॉलम में भी ऑपरेशन अप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो ले लिया, हमने रो में अप्लाई किया, रो में अप्लाई किया तो दिखाई दे रहा है कि हमने A1 कॉमन लिया, किससे? R1 से, A कॉमन लिया, B कॉमन लिया R2 से, C कॉमन लिया R3 से, ये तीनों से हमने ABC कॉमन ले लिया। जो भी वर्क होगा स्टार्टिंग में लिखेंगे चाहे राइट हैंड साइड लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या हो गया देखिए जरा क्वेश्चन, ये हमारा बन गया, हमने लेट कर लिया इसको A इज इक्वल टू, A बन गया हमारा, क्या बन गया? A B एंड C। अगर R1 से A कॉमन ले लिया तो क्या बचा? माइनस A B C, माइनस A B एंड C। यहाँ से अगर हमने क्या किया, B कॉमन लिया तो क्या बचेगा? A माइनस B एंड C। यहाँ से अगर C कॉमन ले लिया तो क्या बचा? A B माइनस C। ये इस तरह का हमें पार्ट मिल गया। अब कहोगे सर ये तो सब जीरो इक्वल हो गए, इक्वल नहीं है, सभी में माइनस अलग है। आपको ध्यान रखना है कि इक्वल किसी भी रो के ऑल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ये नहीं हो कि यहाँ B इक्वल यहाँ B इक्वल तो हम दिखा दें जीरो, नहीं, ऑल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम क्या कर दें, कुछ प्रॉपर्टीज़ और लगा दें कि जिससे ये कैलकुलेशन ईजी हो जाए। प्रॉपर्टीज़ क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि देखो रो में ही अप्लाई कर लो, इन दोनों को प्लस कर दो, A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या कर दें, यहाँ पर हम लोग B वाले को ऐड कर दें, R1 और R3 को ऐड कर दें तो यहाँ भी A कैंसिल हो जाएगा। तो हमने एक प्रॉपर्टीज लगा दिया, R1 प्लस R2 एट R2 और
R1 प्लस R3 एट R3। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दिया कि R1 प्लस, दिखाई दिया कि इन दोनों को प्लस करने पर कई पार्ट जीरो हो जा रहे हैं, तो हमने प्लस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया देखें, R1 प्लस R2, तो मीन्स R1 चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को वैसे ही लिख दो, माइनस A, B एंड C। अब R1 प्लस R2 माइनस A प्लस A क्या हो जाएगा, 0। माइनस B प्लस B क्या हो जाएगा, 0। C प्लस C क्या हो जाएगा, 2C। एक पार्ट बना। R1 प्लस R3 A माइनस A 0, B प्लस B 2B एंड माइनस C प्लस C 0। ये हमारे पास 0 हो गए। तो ये हमारा ये मिल गया। अब हम किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम R1 प्लस R3 को ऐड करेंगे, तो माइनस A प्लस A 0, B प्लस B 2B एंड C माइनस C 0। अब हम इसको किसी के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर दें, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 0 मिल गए हैं। और एक ऑर्डर में दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1। तो क्या मिल गया देखें, A B C फिर माइनस A और इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, तो 0 2B 2C एंड 0। अब इसको हम, और बाकी टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0। अब हम इनको सॉल्व करें तो क्या मिल गया, A B C माइनस A और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस 2 2 जा 4BC। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4BC माइनस का 0 माइनस 4BC। अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो गया ABC माइनस माइनस प्लस इंटू 4ABC। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला 4A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, जो कि हमारा रिजल्ट था राइट हैंड साइड का। इस तरह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम 0 हमें मिल जाए, और मैक्सिमम 0 में भी कोशिश ये करना है कि किसी भी रो के मैक्सिमम 0 मिले, किसी भी कॉलम के मैक्सिमम 0 मिले, जिससे हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होती है। इस तरह से आप लोग और क्वेश्चनों को भी ट्राई करेंगे, लगाएंगे। अब मेरे ख्याल से इस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। और डिटरमिनेंट जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक हवा होता है कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते, ऑपरेशन नहीं लगा पाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको आप थोड़ा सा आप लोग को हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक यू।